Hello students, today our topic of discussion is potentiometer. So potentiometer is a device which is used to compare the EMF of two cells and to find the internal resistance of a cell. हम इससे EMF of two cell को compare कर सकते हैं और cell की internal resistance भी हम इससे find out कर सकते हैं. The main part is principle. On what principle it is based upon? So it is based upon the principle that when a constant current passes through a wire of uniform area of cross section, then the potential drop across any portion of the wire is directly proportional to length of that portion. Means V is directly proportional to L. मतलब बेटा अगर किसी पोर्शन ऑफ लेंथ में से अगर हम कांस्टेंट करंट पास करें और उस वायर का अगर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो नहीं चेंज होना चाहिए, करंट जो है वो भी कांस्टेंट पास होना चाहिए. सो अगर ऐसा आपके पास है तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो उस पोर्शन ऑफ लेंथ में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. सो विच इम्प्लाइज V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू एल, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है तो क्या बन गया V इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन टू एल और V ओवर L इक्वल टू कॉन्स्टेंट. मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ विल बिकम इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये हुआ यानी कि फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ is equal to constant. This is what the principle of a potentiometer. Next is theory. Theory part में बेटा हम क्या करेंगे, देखो, let V with a potential difference across any portion of wire of length L and resistance R. So we know that according to Ohm's law V equal to IR, and also we have studied that on what factor resistance of a conductor depend. From this relation R is equal to rho L over A, where rho is called the resistivity, L is the length of that portion of wire, and A is the area of cross section. So we will fill the value of R in this equation, then V is equal to I rho L over A. So being I rho and A all are constant, क्योंकि करंट बेटा हम कांस्टेंट पास करेंगे, रो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर दैट रिमेन सेम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट रिमेन आल्सो सेम. सो ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट. सो यहाँ पे बेटा अगर हर चीज़ कांस्टेंट है सो वी आर ओनली लेफ्ट विद द L. सो इट बिकम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. सो दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल. ये आप प्रिंसिपल जो है इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हो. Now this is the arrangement of the Wheatstone bridge. Now in the meter bridge I have told you that there is a wire of 100 centimeter, that is 1 meter, that is fixed on a wooden board. So in the potentiometer here are the more than 2 wires that are fixed on the wooden board, and the wire are made up of constantan and magnan. I have told you in the previous video that why they are constantan and magnan, because their temperature coefficient is very small, that is their resistance do not change with the temperature. So here instead of 100 centimeter here 4 wire are fixed on the wooden board. Actually this is one board and this is the first wire 100 centimeter, second 200 बन गई length, third 300 बन गई and the fourth is the 400. सो बेटा ये 4 वायर जो हैं वो एक वुडन बोर्ड के ऊपर फिक्स हैं. अब इसका जो बेटा अपर हाफ है उसमें हम जो है वो क्या कनेक्ट करेंगे, यहाँ आप देख सकते हो कि इसके ऊपर वाले हाफ में हम एक बैटरी, एमीटर, रिहोस्टैट एंड देन की के कनेक्ट करेंगे. सो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वन थिंग दैट इज़ बार्क. सो बेटा जब भी आपने पोटेंशियोमीटर से चाहे EMF कंपेयर करनी है, चाहे आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, इसके यहाँ पे ये जो मैंने लिखा यहाँ पे BARK बार्क आपको याद रखना है. B स्टैंड फॉर बैटरी, A फॉर एमीटर, R फॉर रिहोस्टैट एंड K फॉर की. ये एज इट इज़ ही रहेगा. अपर हाफ जो इसका अपर कनेक्शन है पार्ट है. जो लोअर है बेटा यहाँ पे नीचे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एंड ए के साथ एक सेल जिसकी EMF E1 है, दूसरा सेल जिसकी EMF E2 है और जिसको मैंने कनेक्ट करा है यहाँ पे 2 वे कीज के साथ. आगे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर एंड देन जॉकी जे जो है वो लगा रखी है. सो ये अरेंजमेंट जो है वो सेटअप आपको करना पड़ेगा इफ़ वी वांट टू फाइंड द और कंपेयर द EMF ऑफ टू
सेल्स। सो अब आगे जैसे इसमें मैंने कल बताया था मीटर ब्रिज में, ऐसे इसमें आएगा चेकिंग ऑफ कनेक्शंस। सो बेटा इसके कनेक्शन कैसे चेक करेंगे हम यहाँ से की के को क्लोज करेंगे और यहाँ पे K1 को क्लोज करेंगे। देन वी विल पुट द जॉकी एट दिस एंड एंड देन पुट द जॉकी एट द अनदर एंड। सो इफ द डिफ्लेक्शन ऑफ galvanometer that gets reversed, then it means our connections are right, and we will repeat the same process with the K2. Next is working. In the working, we will close the key K and K1. So the cell E1 is in the circuit, क्योंकि जब K और K1 को क्लोज करेंगे तो बेटा सेल जो है वो हमारा E1 सर्किट में आ जाएगा। सो वी विल फाइंड द नल पॉइंट ऑन द वायर एंड लेट इट बी एट J। जब हमने नल पॉइंट फाइंड कर लिया J के ऊपर, सो उस केस में क्या होगा, उस कंडीशन पे क्या होगा, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AJ इज इक्वल टू द EMF E1 ऑफ सेल। क्योंकि अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर क्यों बना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं पास हो रहा है, उस स्टेज में सर्किट से कोई करंट नहीं पास हो रहा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू EMF। सो दैट इज EMF E1 इक्वल टू V इंटू A इंटू G, जितना पोटेंशियल A और G के बीच में है। ठीक है, अब हमें बेटा इसका प्रिंसिपल पता है, वी नो दैट द पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो हमने इसको लिख दिया VAJ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। ठीक है, L1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 125, 100, 200 है ना। सो यहाँ से आ गया VAJ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और यहाँ पे एक कांस्टेंट हम लगा देंगे VAJ इक्वल टू KL1। ये वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, हमारे पास आएगा E1 इक्वल टू KL1। सो वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस। क्या करेंगे, अब क्लोज करेंगे की K को और K2 को, पहले करी थी K और K1, अब होगी K और K2। फिर दोबारा फिर हम क्या करेंगे बेटा, नल पॉइंट फाइंड करेंगे एंड लेट इट बी एट J डैश। सो अगेन द EMF E2 is equal to the potential difference between the length A and J dash. So E2 equal to VAJ dash. Again from the principle VAJ dash is directly proportional to L2, और अगर ये L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो यहाँ पे आएगा VAJ डैश इक्वल टू KL2। सो E2 इक्वल टू KL2। सो E1 और E2 को बेटा हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आएगा E1 ओवर E2 इक्वल टू KL1 ओवर KL2। K से K कट जाएगा और हमारे पास जो है वो EMF कंपेयर हो जाएगी E1 ओवर E2 इक्वल टू L1 ओवर L2। L1 और L2 जो है वो डिजायर्ड वैल्यू होंगी बेटा, जो कि आपके वहाँ पे शो होंगी ऑन द पोटेंशियोमीटर। हम वहाँ से L1 और L2 की वैल्यू जो है वो रीड कर लेंगे, डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा दैट इज द कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। थैंक यू बेटा।